नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यह जो हमारी सफलता सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आपको इतिहास और नागरिक शास्त्र की रोज़ एक प्रैक्टिस पेपर डाला जाता है YouTube चैनल पर। तो हमारा टारगेट है आपको नागरिक शास्त्र के 1800 से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कराना और इतिहास के 2800 से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कराना। तो यह TGT, PGT, LT, GIC आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो यह हमारा प्रैक्टिस पेपर 10 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। पहला आपके सामने है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। पहला है गिलक्राइस्ट, दूसरा लीकॉक, तीसरा डीमार्क और चौथा गार्नर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीमार्क का। अगला क्वेश्चन, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। उपर्युक्त कथन किसका है। पहला है अरस्तु, दूसरा मैरी आंतियोक, तीसरा सीले और चौथा लास्की। तो दो का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लास्की का। अगला क्वेश्चन, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है। पहला है मार्क्स, दूसरा अरस्तु, तीसरा लेनिन और चौथा माओ। तो तीसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से भारत के निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। पहला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, दूसरा भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, तीसरा प्रधानमंत्री द्वारा और चौथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है राज्य की संचित निधि का संचालन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल, तीसरा संसद और चौथा विधानमंडल। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है। पहला है न्यायपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा चुनाव आयोग और चौथा संघ लोक सेवा आयोग। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विधायिका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। पहला है उपराष्ट्रपति, दूसरा महाधिवक्ता, तीसरा मुख्य न्यायाधीश और चौथा महान्यायवादी। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। पहला है मोहम्मद सादुल्लाह, दूसरा KM मुंशी, तीसरा AK अय्यर और चौथा JL नेहरू। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प कैबिनेट के तात्पर्य से उपर्युक्त है। पहला है मंत्री स्तर के सभी मंत्री, दूसरा केवल कैबिनेट मंत्री, तीसरा कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, तीसरा कैबिनेट राज्य और उपमंत्री। तो 9 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल कैबिनेट के मंत्री। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे। पहला है गुलजारी लाल नंदा, दूसरा जान मथाई, तीसरा कृष्णाचारी और चौथा खड़मुखम चेट्टी। तो 10 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, खड़मुखम चेट्टी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हाब्स की पुस्तक का नाम है लेवियाथन, सही है। फिल्मर मात्र सत्तात्मक, ये आपका सुमेलित नहीं है। रूसो की पुस्तक का नाम है इमाइल, सही है। और रूसो की दूसरी पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजनीतिक दार्शनिकों के सही ऐतिहासिक क्रम को सजाइए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आएगा आपका हाब्स, उसके बाद लाक, उसके बाद मॉन्टेस्क्यू और लास्ट में रूसो। तो 12 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 4 और 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। पहला है गार्नर, दूसरा गिलक्राइस्ट, तीसरा सीले और चौथा पाल जेनेट। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
गिलक्राइस्ट। अगला है निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता की से संघवाद की ओर खिसकी? पहला 1960 में, दूसरा 1970 में, तीसरा 1980 में और चौथा कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1980 में। अगला क्वेश्चन, यह राज्य नहीं है जो विधि का सृजन करता है, वरन यह विधि है जो राज्य का सृजन करती है। यह कथन किसका है? पहला है क्रैब, दूसरा डायसी, तीसरा ऑस्टिन और चौथा ड्यूबी। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्रैब का। अगला क्वेश्चन, किसने यह विचार व्यक्त किया कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज लुटेरों की टोली बन जाता है? पहला है ग्रीन, दूसरा कांट, तीसरा आगस्टाइन और चौथा राल्स। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आगस्टाइन। अगला क्वेश्चन, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के लेखक निम्न में से कौन है? पहला है बोसांके, दूसरा ग्रीन, तीसरा गार्नर और चौथा गिलक्राइस्ट। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए? पहला है 20 वर्ष, दूसरा 10 वर्ष, तीसरा 8 वर्ष और चौथा 25 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? पहला है 352, दूसरा 356, तीसरा 368 और चौथा 395। तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। अगला है, निम्न में से किस अनुसूची के विकल्प का मिलान सही नहीं है? तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सही नहीं है। तृतीय अनुसूची शपथ सही है, चतुर्थ अनुसूची प्रतिनिधित्व सही है, कस्टम अनुसूची अन्य पिछड़ा वर्ग ये आपका सही नहीं है, नवम अनुसूची भूमि सुधार सही है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य, यानी आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है? पहला है इंटरनेशनल पीनल कोड, दूसरा पैनल कोड, दूसरा इंडियन प्राइवेट कोड, तीसरा इंडियन पैनल कोड और चौथा इंटरनेशनल पर्सनल कोड। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंडियन पैनल कोड। अगला क्वेश्चन, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर निम्न में से किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? पहला है महात्मा गांधी और भुट्टो, दूसरा नेहरू और जेड भुट्टो, तीसरा मोतीलाल नेहरू और भुट्टो और चौथा इंदिरा गांधी और जेड ए भुट्टो। तो 22 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी और जेड ए भुट्टो। इन्होंने शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। अगला है, यह किसने कहा है कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता से है? पहला है हीगल, दूसरा वेबर, तीसरा रॉबर्ट डहल और चौथा टाकबिले। तो 23 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी वेबर। अगला क्वेश्चन, समानता का अर्थ यह है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। निम्न में से यह कथन किस प्रसिद्ध विचारक का है? पहला है लास्की, दूसरा सीले, तीसरा गांधी और चौथा अमर्त्य सेन। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लास्की का। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है, यह किसने कहा है? पहला है रूसो, दूसरा गार्नर, तीसरा पॉल जेनेट और चौथा GDH कोल। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी GDH कोल। अगला क्वेश्चन, किस विचारक ने लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है? पहला है रस्तू, दूसरा टेलीरैंड और तीसरा अब्राहम लिंकन और चौथा लेनिन। तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टेलीरैंड का। अगला क्वेश्चन, यदि अतिसमानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है, साथ ही अतिसमानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा, यह कथन किसका है? पहला है अरस्तु, दूसरा अमर्त्य सेन, तीसरा ग्रीन और चौथा मार्स। तो 27 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए अरस्तु का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को
हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहाँ है? पहला है नेहरू, दूसरा अम्बेडकर, तीसरा के.एम. मुंशी और चौथा जेनिंग। तो 28 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, के.एम. मुंशी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक अंतराल होना चाहिए कितने माह का? पहला है 4 माह का, दूसरा 6 माह का, तीसरा 1 वर्ष का और चौथा 3 वर्ष का। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 माह का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? पहला है डार्विन, दूसरा स्पेंसर, तीसरा डाल्टन और चौथा फ्रीडमैन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेंसर। अगला क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला है मैकियावेली, दूसरा मॉन्टेस्क्यू, तीसरा एक्विनास और चौथा बेंथम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेस्क्यू। अगला क्वेश्चन, नगर निगम का औपचारिक प्रमुख निम्न में से कौन होता है? पहला है नामित सभापति, दूसरा नामित आयुक्त, तीसरा चुना हुआ मेयर और चौथा चुना हुआ आयुक्त। तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चुना हुआ मेयर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एक राज्य का सिद्धांत की उद्घोषणा की है? पहला है मैजनी, दूसरा एक्टन, तीसरा मार्क्स और चौथा लेनिन। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेनिन। अगला क्वेश्चन, राज्य के सावयिक होने पर निम्न में से किस वर्ग का विश्वास था? पहला है आदर्शवादियों का, दूसरा समाजवादियों का, तीसरा संविदावादियों का और चौथा धार्मिक धर्मतांत्रिकों का। तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आदर्शवादियों का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध विचारक अराजकतावादी नहीं था? पहला है क्रोपाटकिन, दूसरा बाकुनिन, तीसरा गांधी और चौथा सुभाष चंद्र बोस। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, फासिज्म निम्न में से किस भाषा से लिए गया है? पहला है अंग्रेजी, दूसरा फ्रेंच, तीसरा लैटिन और चौथा ग्रीक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैटिन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से यह कथन किसने कहा है कि आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व? पहला है मार्क्स, दूसरा मुसोलिनी, तीसरा लेनिन और चौथा माओ। तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुसोलिनी। अगला क्वेश्चन, नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबल माना गया है? पहला है दास कैपिटल, दूसरा मेन कैंप, तीसरा वार और पीस, चौथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेन कैंप, मेन कैंप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा युग्म सही है। मनुष्यों का सामूहिक भाईचारा कांट, गलत। राज्य की उच्चतर तार्किकता बोसांके, गलत। राज्य समुदायों का समुदाय, ग्रीन, गलत। मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार, लाक, ये आपका सही उत्तर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक राज्य में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, निम्न में से यह कथन किसका है? पहला है वारकर, दूसरा ब्राइस, तीसरा डुअर्जर और चौथा थॉमस हेयर। तो 40 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वारकर का। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? पहला अनुच्छेद 38, दूसरा अनुच्छेद 43A, तीसरा अनुच्छेद 43 और चौथा अनुच्छेद 39A। तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 43A। अगला क्वेश्चन, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं, कौन कौन से सम्मिलित हैं? पहला है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा भारत का प्रथम नागरिक, तीसरा लोकसभा उपाध्यक्ष और चौथा राज्यसभा के अध्यक्ष। तो आपको यहाँ पर कोड के माध्यम से उत्तर देना है। 42 का कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है? पहला है दास कैपिटल, दूसरा मेन कैंप, तीसरा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और चौथा रिपब्लिक। तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दास कैपिटल को। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक का ग्रंथ का नाम प्रतिनिधित्वात्मक शासन पर विचार ग्रंथ लिखा है? पहला है लॉक, दूसरा जेम्स मिल, तीसरा J.S. मिल और चौथा बेंथम। तो 44 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, J.S. मिल। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? पहला है भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर, दूसरा लोकसभा की अनुशंसा पर, तीसरा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर और चौथा राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निम्न में से किसमें निहित होती हैं? पहला है राष्ट्रपति में, दूसरा मंत्रिपरिषद में, तीसरा प्रधानमंत्री में और चौथा संसद में। तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? पहला है अनुच्छेद 28, दूसरा अनुच्छेद 27, तीसरा अनुच्छेद 26 और चौथा अनुच्छेद 25। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25 में। अगला क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान की सबसे सर्वोच्च एवं सही परिभाषा किस राजनीतिक विचारक की मानी जाती है? पहला है अरस्तू, दूसरा गार्नर, तीसरा गिलक्राइस्ट और चौथा डायसी। तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गार्नर की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नहीं है? पहला है रानाडे, गांधी एवं जिन्ना, दूसरा थॉट ऑन पाकिस्तान, तीसरा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और चौथा भारत एक खोज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत एक खोज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि न्याय शक्तिशाली का हित है? पहला है सेफालस, दूसरा पारीमार्कस, तीसरा थ्रेसीमेकस और चौथा एंड्रीमेट्स। तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थ्रेसीमेकस का। अगला क्वेश्चन, किसने लिखा है कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है? पहला है मिल, दूसरा बेंथम, तीसरा J.S. मिल और चौथा ग्रीन। तो क्या उनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, J.S. मिल। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या निम्न में से कितनी थी? पहला है 50, दूसरा 100, तीसरा 51 और चौथा 151। तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 51। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? पहला है 24 सितंबर, दूसरा 24 दिसंबर, तीसरा 24 अक्टूबर और चौथा 24 नवंबर। तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से यह कथन किसका है कि यदि लेवियाथन इतिहास के मूलभूत सिद्धांत के रूप में निरुपयोगी है तो यह राजनीतिक सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है? पहला है बेपर, दूसरा मैक्सी, तीसरा वाहन और चौथा क्लोरंडन। तो 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाहन। अगला क्वेश्चन, लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट में किस विचारक के मतों का खंडन किया है? पहला है बेंथम, दूसरा ब्रुकानिन, तीसरा फिल्मर और चौथा जेम्स प्रथम। तो 55 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिल्मर का। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में राजाओं की संख्या निम्न में से कितनी बताई है? पहला है 10, दूसरा 8, तीसरा 14 और चौथा 12। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12। अगला क्वेश्चन, किस विचारक ने प्रधानमंत्री को छोटे छोटे नक्षत्रों के बीच चंद्रमा कहा है? पहला है लास्की, दूसरा बर्मन, तीसरा मार्ले और चौथा जेनिंग्स। 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बर्मन। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स के प्रथम अनुच्छेद में कितने संशोधन की बात हुई है? पहला है 8वां संविधान संशोधन, दूसरा 10वां संशोधन, तीसरा 13वां संशोधन और चौथा 130वां संशोधन। तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10वां संशोधन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण पाया जाता है? पहला है अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा स्विट्जरलैंड और चौथा फ्रांस।
तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है? पहला है कनाडा, दूसरा चीन, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा दक्षिण अफ्रीका। तो 60 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि में बना? पहला है 17 सितंबर 1787, दूसरा 17 सितंबर 1887, तीसरा 16 सितंबर 1796 और चौथा 17 सितंबर 1717। तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 17 सितंबर 1787 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, निम्न में से किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? पहला है अनुच्छेद 343, दूसरा अनुच्छेद 1A, तीसरा अनुच्छेद 101 और चौथा अनुच्छेद 368। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 1A में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विचारक ने लुच्चा लफंगा सर्वहारा की अवधारणा दी? पहला है लेनिन, दूसरा पेरेटो, तीसरा माओ और चौथा मार्क्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्क्स। तो इस प्रकार से यह प्रैक्टिस पेपर यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।